गुरुदेव गुरु जी कर्म कोट कोट प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य बाबा अक्षर में कोट कोट प्रणाम। खुश हो बेटा, को प्रसन्न रहो, मस्त रहो, स्वस्थ। गुरुदेव जी आपको कोट कोट धन्यवाद वनडे कराने के लिए। आप तो अंतर्यामी सब जानते हैं क्या है, बाबा माँ कृपा है। किसी से गुजर रहे हैं। कोई बात नहीं, देखो ये सब कष्ट गए, सब नष्ट हुए। आपके परिवार के पुरुष सदस्यों के सब नष्ट। पागल बनाने वाली ये स्मृतियाँ थी, बुद्धि बांध कर रखने वाली ये स्मृतियाँ थी, फेफड़े सिकुड़ रहे थे, श्वास फूलती थी, हार्ट ब्लॉकेज की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी, किडनी फेल की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा चिपक रहा था, रक्त गाढ़ा करने वाली स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, लिगामेंट टियर और रैप्चर की स्मृतियाँ थी, मल त्याग करने में कष्ट होता था, नशे की ओर प्रेरित करने वाली स्मृतियाँ थी, MND की स्मृतियाँ थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज की, बैठकर उठने में समस्या होती थी, कमर से नीचे कमजोरी आ रही थी, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भूल जाते थे, कैंसर की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में, लीवर में, पैनक्रियास में, किडनी में, मुख में और भोजन नली में। जी गुरुदेव बिल्कुल सही है। अब सब गंदगी नष्ट है बेटा, सब बढ़िया बढ़िया रहो। बाबा माँ कृपा है, भोलेनाथ की माँ की कृपा है, सब अच्छे रहो। ध्यान साधना अनुष्ठान सब अच्छे से हो, अपना कार्य व्यापार नौकरी सब अच्छे से हो, सब परिवार में तालमेल अच्छे से हो, प्रेम रहे, यही दरबार की कृपा है। गुरुदेव जी मैं कुछ अनुभव बताना चाहता हूँ दरबार का। गुरुदेव मैं सेना में मैं 19-20 साल नौकरी किया। मैं पूरा इंडिया साथ घूम रखा हूँ और देखा कि सेना के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे, हम लोग भी उसी में थे। ये दरबार ऐसा दरबार है कि जैसे गाड़ी के अंदर कई फॉल्ट आ जाते हैं और उसको रिपेयरिंग के लिए, ओवरऑलिंग के लिए गैराज में ले जाते हैं। ऐसे ही ये दरबार है, विलक्षण दरबार है। एक मानव के अंदर जो जो भी प्रॉब्लम है वो ओवरऑलिंग के लिए आता है यहाँ पर और एक हवन करता है, एक हवन मारते पूरा उसका ओवरऑलिंग हो जाती है और टनाटन होकर खुशते हंसते हुए वो अपने घर को जाता है। गुरुदेव ऐसे कृपा बनाए रखिएगा सही पे, ऐसा दरबार है गुरुदेव। खुश रहो बेटा। दूसरा गुरुदेव, मैं 13 साल सेना में इंस्ट्रक्टर रहा तो लड़कों ट्रेनिंग देता था, तो हमारे नसों में कई सारी चीज़ें, जिसमें कमर में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती थी, चूहन टाइम में होती थी। लेकिन हमने बहुत सारी जगह दवाई करवाया, बहुत पता नहीं क्या का पट्टियाँ डॉक्टर ने बांधी, फालतू बेवकूफ़ बनाते रहते, वो कहीं ठीक नहीं हुआ। यहाँ पर मैं जब आया हवन किया बिल्कुल सही हो गया, कोई पता नहीं चला गया कहाँ हूँ। ठीक है। दूसरा गुरुदेव, मैं 2014 में ग्लेशियर मेरा तैनाती हुई, जो दुनिया की वर्ल्ड हाइएस्ट बैटल फील्ड है। वहाँ पे जाने का तो बंदा माइनस टेम्परेचर 35 एंड टेम्परेचर है वहाँ का। तो वहाँ पे जाना कोई ना कोई पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे जाना मेरा एक साइड का पक्का बिल्कुल ये हो गया था, सुन्न पन रहता था, कंपन रहता था। तो दिल्ली का RR जैसे हॉस्पिटल चक्कर काट के थके, कुछ नहीं हुआ। यहाँ हवन किया, पता नहीं कहाँ गया वो। दूसरा प्रॉब्लम हुई थी ग्लेशियर में काटने के बाद कि हमारे यहाँ पे बस चूहन सी रहती थी यहाँ पर, मतलब दवा खिंचाव सा रहता था, बिल्कुल लगता था कुछ हो रहा है। यहाँ पे आया हवन किया, पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं तो हॉस्पिटल पूना का कमांड हॉस्पिटल, अपना RR हॉस्पिटल, पता नहीं कितने हॉस्पिटल जहाँ जहाँ पोस्टेड होते थे, जाके फिर वहाँ पर्ची लगा लाइन लगा डॉक्टर खड़े हो जाते थे। और मैं नहीं, मेरे जैसे कितने गुरुदेव पीछे बंदे हैं सेना के जो लाइन लगा लगा के बाद में दुखी होके, परेशान होके, अनफिट होके सेना से रिजाइन करके चले आते हैं और मेडिकल रिटायरमेंट ले लेते हैं गुरुदेव। ये हालत है। गुरुदेव आपसे एक विनती है, पूरे निवेदन है और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इंडिया के अंदर तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा आर्म फोर्सेस मिलिट्री रिटायरमेंट सर्विंग पर्सन है। उनके लिए तकरीबन 90% लोग प्रॉब्लम रहते हैं, 90% प्रॉब्लम रहते हैं और हॉस्पिटल में चक्कर काट के पूरी जिंदगी नष्ट कर देते हैं, पैसा गंवा देते हैं, पूरा जो भी VRS का पैसा लेके आते हैं उसी में जला देते हैं, मतलब खपा देते हैं। लेकिन वो ठीक स्वस्थ नहीं होते, अंत में वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तो उनके लिए ऐसा कुछ विधान बनाया जाए कि वो लोग यहाँ पे आए और हम लोग बड़े बड़े ग्रुप हो जुड़े हुए हैं नेशनल लेवल पे, तो उनको हम हर चीज़ दरबार की बात उनको बताए तो यहाँ पर आए को चिकित्सा करें और स्वस्थ हो जाए गुरुदेव। जैसे आपने वैदिक प्रक्रिया की जी, परिवार स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं, सभी अच्छे हैं, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से सब अच्छे हैं। जी, दरबार की ये शक्ति है जी, कि अगर ये पूरी बटालियन कंपनी पूरी मेरे सामने बैठा दी जाए वहीं जहाँ हैं,
जी। यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। जी हम ऑनलाइन ही कर देंगे। जी अब दरबार के ब्राह्मण देवता वहाँ जाके सब एक साथ बिठा के कर देंगे। जी। हम दरबार में ही रहेंगे और वहाँ सब जैसे आप स्वस्थ खड़े हैं ऐसे वो सब वहाँ एकदम स्वस्थ खड़े रहेंगे, जी हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। ये दरबार की शक्ति है। लेकिन ये दरबार के बारे में सरकार को सोचना है, गवर्नमेंट को सोचना है। अगर उनको लाभ लेना है तो दरबार से सहयोग लेना। दरबार तो खड़ा है सहयोग करने के लिए। जो भी शुभेच्छा है, जो भी शुभकामनाएं दरबार देने के लिए तैयार है। दरबार सेवा के लिए तैयार है, देश की सेवा के लिए तैयार है। सैनिक देश का मान रखते जी। हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। हम यहाँ अगर आपके साथ बैठ के मस्ती में बात कर रहे हैं तो अपनी सेना के कारण, जिसके कारण हम सुरक्षित हैं, जिसका ध्यान भी नहीं आता। आदमी सोचता है हम इतना कमा लिए, इतना कमा रहे तो मज़े में। जिस दिन सेना हट जाएगी सब छीन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, जी बिल्कुल। सब गायब हो जाएगा, जी है ना। सर इधर कटा पड़ा होगा, हाथ उधर पैर कटे पड़े होंगे। जी तो सेना ही हमारी देश की रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है। हम तो सेना के लिए हैं ही हैं। हमको बुलाए तो जहाँ उत्साह कम होता हो, हमें ग्लेशियर में भेजो आप, जी जहाँ पर उनको तमाम कष्ट होते हैं। अगले दिन से किसी को कोई कष्ट नहीं होगा जी ग्लेशियर में। जी कहीं पर भी कोई अगर विषमताएं हैं, ये दरबार की शक्ति है, जी इसमें क्या दिक्कत है। जी कहीं हतोत्साहित होते हो, कोई मनोबल गिरता हो, आप बिठाओ मेरे सामने, वैदिक प्रक्रिया करें। एक साथ बैठ के समूह में वैदिक प्रक्रिया करें, एक साथ, जी। सब एक साथ अच्छे। यूनिट की ये यूनिट, तो बटालियन वैदिक प्रक्रिया है। बटालियन के बटालियन, यूनिट की यूनिट, रेजिमेंट की रेजिमेंट एक साथ साफ हो जाए, एक साथ स्वस्थ हो सकते हैं। जी, देखिए बिल्कुल। क्या है कि अभी जितनी भी फोर्सेज हैं, जी वो चाहे आर्म फोर्स हैं, चाहे वो हमारी पैरामिलिट्रीज हैं, चाहे कोई भी फोर्स हो, सभी के साथ परिवार है ना। जी बिल्कुल। तैनाती दूर रहती परिवार से, तो बिल्कुल। चिंता भी रहती परिवार की, है ना। तो तमाम चीज़ें, उन चिंता से शरीर खराब होने लगते हैं, तमाम रोग बनने लगते हैं, जी है ना। जी दरबार की ये शक्ति है कि सबको प्रसन्नचित रखना, अपने देश की सेवा के लिए हमेशा अडिग रहना, ये सब उनके अंदर और प्रगाढ़ हो जाएगा, खूब ज़बरदस्त हो जाएगा, है ना। और फोर्स में रहने वाला व्यक्ति तनाव सबसे ज़्यादा झेलता है, बहुत बिल्कुल तनाव, बिल्कुल गुरुदेव। बहुत तनाव झेलता है। एक सैनिक जानता है कितना तनाव रहता है। जी जितना सैनिक को तनाव होता है उससे 1000 गुना ऑफिसर को तनाव रहता है। बिल्कुल गुरुदेव। उसकी जिम्मेदारी रहती है तमाम लोगों की। जी आपको भी बचाना है, आपको भी सेफ रखना है, देश को भी सेफ रखना है। और ये तनाव बढ़ता जाता है हर लेवल पे, मतलब बढ़ता अफसर जाता से है। लेके ब्रिगेडियर, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कमांडर, सारे को सब बढ़ता में जाता है। बढ़ता जाता है। और यही फिर बाद में देश के जो कर्णधार हैं उनमें भी तनाव रहता है। बिल्कुल। तो अगर हमारी फोर्सेज अच्छी रहें, हम तो हर तरह सेवा करने के लिए तैयार हैं। दरबार तो हमेशा तैयार है, घूम घूम के सेवा करने के लिए तैयार है। जी आवश्यक नहीं कि यहाँ के सैनिक आएँ। कभी कोई एक कमांड, कोई एक पूरी यूनिट हो, कोई आपको बटालियन हो, कंपनी हो, कोई करके देखे एक साथ, फिर उस कंपनी की, उस बटालियन की, उसकी यूनिट की, उनसे वो ली जाए कि भाई यहाँ पे वैदिक प्रक्रिया हुई और अब क्या हुआ, कैसे हैं आप लोग। उनकी रिपोर्ट के आधार पर अगर सही है तो उसको आगे बढ़ा जाए। जी बिल्कुल सही है। इसमें क्या दिक्कत है। जी हर जगह लोग, हर जगह यूनिट में जहाँ जहाँ कंपनी है वहाँ पर आप देखते होंगे कि पूजा पाठ, धार्मिक सब रहते ही हैं। आपकी फोर्स में भी एक धर्माधिकारी होता है, जी पूजा पाठ के लिए होता है कि नहीं होता है? पंडित जी होते हैं एक। होते ही नहीं पंडित जी होते। क्यों रखे जाते हैं? सैलरी देती है सेना उनको, जी क्यों सदमार्ग। देती है? अगर धर्म के प्रति विश्वास है तो ये धर्म ही तो हो रहा है, धर्म का ही तो काम हो रहा है, धर्म ही तो है ये। और क्या है दरबार में? जी वैदिक प्रक्रिया तो हो रही है, हाँ। तो वो पंडित जी रहते हैं, उनके द्वारा ही सब हो जाएगा। जी तो जो आपने रखा है तो उसका सदुपयोग भी तो हो। पंडित जी केवल घंटी बजाने के लिए और आरती उतारने के लिए नहीं है। पंडित जी इतना ही कर सकते बेचारे, वो खुद ही कष्ट में रहते हैं। पंडित जी खुद ही कष्ट में। यहाँ कई धर्माधिकारियों को मैं ऑन रिकॉर्ड मेरे कैमरे में पड़ी हुई तमाम वीडियो, ज़्यादा उसको नहीं करते, लेकिन बेचारे अस्वस्थ होकर तड़पते हुए वहाँ आए पंडित जी लोग, जी जो सेना में काम करते हैं। पंडित जी जी बिल्कुल लोग सही है। धर्माधिकारी हैं। हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं अभी भी, और मैं अभी नाम लिख के बता दूं, बात करवा दूंगा आपको। ऐसे ये ऐसे पंडित वो जी हैं। स्वयं धर्म पंडित जी लोग परेशान, दरबार ने स्वस्थ करके उनको भेजा वापस उनकी कंपनी में। तो ये चीज़ें तो ये वैदिक है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है, हमारे जो हमारे महापुरुष हैं उनकी दी विद्या है, गुरुओं की विद्या है। तो ये तो आपने क्या किया? आपको ना हमने कभी छुआ, कुछ भी ना नहीं कभी आपको मैंने कोई मंत्र तंत्र करा आपके साथ, ना कोई टोना टोटका किया, ना कोई जादू टोना किया, कुछ भी नहीं। ना कोई छू मंत्र किया, ना झाड़ फूक की। जी, हम आपने अपनी वैदिक प्रक्रिया ब्राह्मण देवताओं ने दरबार के आपको कराई बस। और आप स्वस्थ होकर खड़े, जी बिल्कुल टनाटन खड़े हैं आपके सामने। टनाटन खड़े। तो ऐसे ही एक साथ सब लोग स्वस्थ हो सकते हैं, जी बिल्कुल। संकल्प से। प्रार्थना और संकल्प, अपनी प्रार्थना आपने की स्वस्थ होने की, जी आपने स्वयं संकल्प किए अपने स्वस्थ होने के, जी। और आप स्वस्थ हैं, क्योंकि आपके पास एक विराट ऊर्जा है जो आपने वैदिक प्रक्रिया से उत्पन्न की, जो आप सबके साथ है, पूरे परिवार के साथ है।
जी इसलिए आप अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, जी। है ना। अभी गुरुदेव सेना के अंदर क्या है, मैं चीज़ देखा हूँ कि इसीलिए मैं रिजाइन करके आ गया था वहाँ से। बताइए। वहाँ पर इतनी टेंशन है कि लोग टेंशन में कभी ड्रिंक वगैरह वहाँ पे बहुत नारा मिलती है, जैसे यहाँ पानी लोग पीते हैं वहाँ पर ड्रिंक मिलता है बहुत सस्ते में, एक से ब्रांडेड, और ड्रिंक तनाव के कारण पीते हैं, और नीचे से ऊपर तक ये सब चलता रहा था। उसी की वजह से न रह कर्म भोग, टेंशन और तरह की बीमारियाँ और वाद विवाद, और उसके बाद बंदा दुख हार के आधा छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ बहुत सारी चीज़ दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो मैं देखा हूँ 15% से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं और फालतू पैसा जा रहा है इनका। अगर दरबार की अगर प्रक्रिया कर लें, सरकार का भी पैसा जाता है, खर्च हो रहा है, स्वयं का पैसा भी खर्च हो रहा है, तनाव भी अलग है, परिवार अलग तनाव में है कि मेरा परिवार का बच्चा कष्ट में है, जी वो वहाँ रह करके परिवार के बारे में सोच करके कष्ट में रहता है, जी अपनी ड्यूटी के बारे में कष्ट में रहता है, ठीक से ड्यूटी नहीं कर पाता है। जी दरबार की तो शक्ति सब एक दिवसीय, एक ही दिन में सब अच्छा होता है, जी सब जहाँ गंदगी गई सब ठीक। जी हाँ, जी तो बढ़िया अच्छा है। कभी न कभी तो जो देश के धुरंधर लोग हैं उनको कभी न कभी तो आएगा ही दिमाग में, मस्तिष्क प्रयास में में कि है ठीक करना है। गुरुजी और एक और सबसे बड़ी समस्या है जी सेना के लोगों में, सबसे बड़ी कामुकता का बढ़े रहना, काम ज़्यादा। वासना का बढ़ा रहना। 90% अभाव है गुरुदेव ठीक। जी। अब जैसे अभी आप खड़े हैं, आप सभी लोग खड़े, बच्चियां खड़ी हैं, आप जी, खड़े, बिल्कुल। किसी में कोई कामुक भाव है? बिल्कुल नहीं गुरुदेव। नहीं है। दरबार की शक्ति है, मिनटों में हटा देता है कामुकता और काम वासना। अपने काम में आदमी वही ऊर्जा जी काम में, उसकी ड्यूटी में प्रयोग होती है, जी बिल्कुल है ना। तो ये सब एक स्वाभाविक चीज़ है कि नैसर्गिक है, उसको ज़बरदस्ती रोक के रखता है आदमी तो तनाव बढ़ता है। जी बिल्कुल तो ये दरबार की शक्तियाँ हैं, आपके संकल्प प्रार्थना सब अच्छा होता है। जी और अच्छी बात है, आज नहीं कल कभी न कभी तो लोग सोचेंगे, करेंगे। जी और हम तो इंतजार में बैठे, हम तो बैठे ही हैं कि भाई चलो हम कहाँ चलना है, कहाँ पे सेवा करनी है, जी हैं। बहुत लोग वीडियो देखते, कमेंट करते, इनको सेना में भेज दिया जाए, वहाँ कर दे जाके। हाँ बिल्कुल तैयार है भाई, सेना में चलो, चाहे कहीं चलो, जंगल में चलो, जहाँ चलो, जहाँ के लोग कष्ट में वहाँ चलो। जी अब लोग क्या दिक्कत है, कोई सरकारी डिपार्टमेंट हो वहाँ चलो, जी जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से देश के लिए वहाँ ले चलो। जी गुरुदेव अगले दिन से काम कर पाएंगे सब पूरी ऊर्जा से। आप लोग आते हैं पूरी ऊर्जा, आपकी खूब आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। जी हाँ तो अच्छा है, सब समय की बात है, सब समय के अनुसार सब होता है, धीरे धीरे जी सब होगा भी, भविष्य में होगा। गुरुदेव